माइनस कितना आ गया 2, एक्स का वैल्यू कितना 2 आ गया और वाई का वैल्यू कितना है 5। अब देखिए इक्वेशन कितना गिवन था सर, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस कितना 3। इक्वेशन गिवन था वाई बराबर एम एक्स प्लस कितना 3। अब देखिए एम का वैल्यू कितना है सर, एम का वैल्यू हम लोग फाइंड किए कितना 5, वाई की जगह कितना रखेंगे 5। अब एम कितना है, एम हमको फाइंड करना है, इंटू एक्स का वैल्यू कितना है सर -2, यहाँ कितना आ जाएगा -2 प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो गया बराबर कितना -2 इंटू एम कितना आ जाएगा -2m और प्लस कितना आ गया 3 आ गया। अब +3 है इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, यानी 5 माइनस कितना आ गया 3 बराबर कितना आ गया -2m और इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया बराबर कितना आ गया -2m। अब देखिए m का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा m बराबर 2 एज इट इज रहेगा, इधर -2 है मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा -2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया सर, m का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो थर्ड का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। वो हमको नंबर फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि लेट लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम लोग फर्स्ट नंबर को एक्स मान लिए एंड सेकेंड नंबर बी वाई, सेकेंड नंबर को हम लोग वाई मान लिए। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो एक नंबर एक्स है एक नंबर वाई है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 26। तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 26। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानेंगे। आगे क्या बोला है कि वन नंबर को हम एक्स को बड़ा नंबर मानते हैं, ठीक है। तो एक्स बड़ा नंबर है तो एक्स जो नंबर है 3 टाइम्स द अदर नंबर कौन है वाई, तो इसका 3 गुना है कितना 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब एक्स का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो पुट एक्स बराबर 3y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितना सर एक्स माइनस वाई और बराबर कितना है 26। एक्स जगह कितना रखेंगे 3y रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3y माइनस कितना y बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y में से एक y को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2y बराबर कितना आ गया 26। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर मल्टीपल में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 26 और यहाँ कितना आ गया डिवाइड में 2 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया y बराबर कितना आ गया 2 1 2 और 2 3 जा कितना आ गया 6, यानी y बराबर 13 आ गया। और y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कितना है x माइनस वाई, कितना है x माइनस वाई और बराबर कितना है सर 26। अब देखिए y की जगह कितना रखेंगे 13 रखेंगे, तो x माइनस कितना आ गया 13 बराबर कितना आ गया 26। x बराबर कितना आ गया 26, इधर -13 उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ गया +13। x बराबर इसको ऐड करेंगे तो 6 और 3 कितना आ गया 9 और 1 और 2 कितना आ गया 3, यानी x बराबर कितना आ गया 39। अब देखिए हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि दी फर्स्ट नंबर नंबर दी x माने थे, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 39 आ गया एंड सेकेंड नंबर दी y, जो कि हम लोग कितना निकाले हैं 13, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे द लार्जर एक्स, ये एक्स लोग लार्जर एंगल को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड स्मॉलर एंगल बी कितना वाई, क्लियर। अब देखिए हम x को बड़ा एंगल मानते हैं और y को छोटा एंगल मानते हैं, ठीक है। तो बोला है कि स्मॉलर एंगल 18 डिग्री मतलब अधिक है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं x माइनस वाई का जो डिफरेंस वो कितना सर 18 डिग्री, कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x है वो स्मॉलर एंगल कितना है y, कितना से कितना 18 डिग्री अधिक है। y को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा, करेक्ट लिखे तो हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं सर, ए प्लस बी का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी टू एंगल का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं।
एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितना है एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 18 है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया एक्स बराबर 18 और प्लस कितना आ गया वाई आ गया। एक्स का वैल्यू अब हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट एक्स बराबर 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड। तो एक्स का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो यहाँ रखते हैं। सेकंड इक्वेशन कितना है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 180 बराबर कितना है सर 180। एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे हम लोग 18 प्लस कितना वाई और ये वाई बाहर में था ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। वाई बराबर कितना आ गया 180 आ गया। तो सॉल्व करेंगे कितना आ गया 18 और वाई प्लस वाई कितना आ गया 2y बराबर कितना आ गया 180। अब देखिए आगे कितना हो जाएगा तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 180 और इधर 18 प्लस में उधर शिफ्ट करेंगे तो -18 हो जाएगा। तो सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 2 और कितना बचा 7 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो कितना आ गया 6 और कितना आ गया 1। इधर कितना आ गया सर 2y। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2। y का वैल्यू निकालेंगे 2 8 जा कितना आ गया 16 और 2 1 जा 2 यानी y का वैल्यू आ गया 81। कितना आ गया 81 और y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो y बराबर 81 इन इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू रखेंगे ठीक यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन कितना है तो x माइनस वाई बराबर कितना है 18 और y का वैल्यू कितना रखेंगे 81 तो x बराबर x माइनस 81 y की जगह कितना रखें 81 की जगह है और यहाँ कितना आ जाएगा 18 बराबर कितना आ जाएगा 18 और इधर -81 है तो उधर शिफ्ट करेंगे तो +81 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 9 आ गया और 81 कितना आ गया 9 इन 99 आ गया। x बराबर कितना आ गया सर 99 यानी कि लार्जर एंगल कितना आ जाएगा लार्जर एंगल जो कि हम लोग x माने थे कितना आ गया 99 डिग्री और जो स्मॉलर एंगल आ गया स्मॉलर एंगल जिसको हम y माने थे आ गया सर क्या आ गया आपका 81। ये है मेरा आंसर हो गया ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for 3800 later she buy 3 bats and 5 balls for 1750 and the cost of bat and each ball। हम लोग को प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बैट्स का हम लोग का प्राइस बताना है ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन में। cost of डेट cost of cost of a bet x मान ली हम लोग की एक बैट का प्राइस कितना है x है ठीक है। एंड cost of a ball y और हम लोग मान लिए कि एक बॉल का जो प्राइस है कितना है y है। अब हम लोग इक्वेशन इससे देखिए कि क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एक बैट्स का प्राइस कितना है एक बैट्स का प्राइस है x 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस 6 बॉल एक बॉल का कितना कीमत है y 6 बॉल का कितना हो गया 6y। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितना आ गया 3800 कितना आ गया 3800। इसको इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए आगे लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं तो कितना आ गया 3 बैट्स एक बैट्स का प्राइस कितना है x तो 3 बैट्स का कितना आ गया 3x आ गया प्लस 5 बॉल्स एक बॉल्स का प्राइस कितना है 5 कितना आ जाएगा 5y बराबर कितना आ गया 17 और कितना 50। तो इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितना है 7x और प्लस कितना है 6y बराबर कितना आ गया 3800 यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया 7x और बराबर कितना आ गया 3800 और इधर 6 प्लस में उधर शिफ्ट करेंगे तो -6y हो जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3800 माइनस कितना 6y और 7 इधर मल्टीप्लाई में है उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो अपन में कितना आ जाएगा 7। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे जो x का वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखेंगे ठीक है। तो लिखेंगे पुट x बराबर 3800 और माइनस कितना 6y और अपॉन कितना 7 इक्वेशन सेकंड में हम लोग x का वैल्यू रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन कितना है 3x प्लस कितना 5y और बराबर कितना 17 और 50 है ठीक है। तो लिखेंगे 3 और x की जगह कितना रखना तो 3800 माइनस कितना 6y और अपॉन कितना गया 7 और इधर 5y एज इट इज रहेगा ठीक है। तो लिखेंगे 5y
और कितना आ गया 70 और 50 अपन 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 जा कितना आ गया 24, 24 का 4 हो गया, कैरी 2 हो गया, 3 3 जा 9 आ गया, और 2 कितना आ गया 11, और 2 को 0 था तो 2 हम लोग लगा देंगे, ठीक। तो माइनस 6 3 जा कितना आ गया 18y, और और में कितना आ जाएगा 7, प्लस कितना 5y, 1 कितना 1, और बराबर में कितना आ गया 70 और 50। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 114 और डबल जीरो, और माइनस कितना है 18y, और अपन में कितना था 7, प्लस कितना है 5y, और अपन में कितना 1, अब बराबर कितना है 70 और 50। तो एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, जैसे इधर में कॉमन कुछ है, कॉमन कुछ नहीं है, इसका जो मल्टीपल होगा वही एलसीएम होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 7 1 जा कितना आ गया 7, अब देखिए 7 1 जा 7, तो 1 टाइम से उसको ऊपर वाला पढ़ेंगे तो देखिए एज इट इज रहेगा, यानी कि 114 और डबल जीरो, और माइनस कितना आ गया 18y। अब देखिए यहाँ प्लस 1 7 जा कितना आ गया 7, तो 5 को है 7 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 5 जा कितना आ गया 35, तो 35y आ गया, बराबर कितना आ गया 17 और 50 आ गया, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम 1 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। देखिए कितना हो जाएगा, तो 114 और डबल जीरो, इसको ऐड करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आ गया 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 को सेपरेट करने कितना आ गया 1, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में बड़ा में किसका चिन्ह है प्लस का, ठीक है, इसलिए प्लस 17y आएगा, ठीक है। बराबर कितना आ गया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भेजेंगे तो कितना आ गया 1750, और इंटू कितना 7, तो देखिए आगे करेंगे कितना आ जाएगा 17y, बराबर कितना आ गया, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना गया 0, और 7 5 जा कितना गया 35, कैरी 3 आ गया, 7 से जा कितना गया 49, और 3 ऐड करेंगे तो 52 आ गया, तो 2 आ गया, कैरी 5 आ गया, 7 1 जा 7, और 5 ऐड करेंगे तो कितना गया 12, और इधर भेजेंगे इसको कितना गया 11 और 400, यहाँ से तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना गया 17y, बराबर कितना, इसको माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो आगे लिखेंगे हम लोग y इक्वल टू कितना आ जाएगा 85 और 0, और 17 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 17 5 जा कितना आ गया सर 85, और एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 50, और y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखेंगे पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन कितना था तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन था 7x प्लस 6y, तो बराबर कितना 3800, यानी कि 7x प्लस कितना था y, बराबर कितना 3800, 800। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह कितना ये एज इट इज रहेगा, प्लस कितना 6 इंटू कितना 50, बराबर कितना आ जाएगा 3800। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया 7x, और प्लस कितना इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 300, बराबर कितना आ गया 3800। यहाँ 7x और 3 इधर प्लस में उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, कितना आ गया 3800, माइनस कितना आ गया 300, इसको माइनस करेंगे कितना आ गया 3500, और बराबर इधर कितना आ गया 7x। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3500, और इधर 7 मल्टीपल में है डिवाइड में आ जाएगा, तो एक वैल्यू कितना आ गया 7 5 जा कितना गया 35, और 2 को 0 था तो 2 जीरो एज इट इज रहेगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया सर 500, x का वैल्यू कितना आ गया 500, और y का वैल्यू कितना आ गया 50। अब क्वेश्चन पे आइए, x हम किसको माने थे, एक बैट का प्राइस, और y किसको माने थे बॉल का प्राइस, ठीक है। तो लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग लास्ट में, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ अ बैट्स, अब बैट्स, बैट्स को कितना माने थे x, कितना आ गया सर 500, इज 500, 500, एंड प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ बॉल, बॉल का प्राइस कितना माने थे y, इज कितना आ जाएगा 50। अब इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is
155. What are the fixed charge and the per kilometer charge? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? यानी कि एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर पर चार्ज लगता है, ठीक है।